ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 277वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 24वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है जातियों का। 25वें सूत्र में उपपत्ति सम नामक जाति को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कौन सी जाति है? 19वीं जाति है उपपत्ति सम नामक जाति। उपपत्ति कहते हैं सिद्धि को। सिद्धि को लेकर के खंडन करता है। तो क्या सिद्धि को लेकर के खंडन करता है, समझने का प्रयत्न करना। उभय कारणोपपत्ते, उभय कारण उपपत्ते, दोनों कारणों की सिद्धि से, ऐसा कहकर के जो व्यक्ति खंडन करता है उसको उपपत्ति सम कहते हैं। कैसे खंडन कर रहा है देखिएगा। यदि अनित्यत्व कारण उपपद्यते शब्दस्य इति अनित्य शब्दः, यदि शब्द के अनित्यत्व का कारण उपलब्ध होता है, इसलिए शब्द को आप अनित्य कह रहे हो। शब्द अनित्य है, प्रतिज्ञा है, हेतु प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, उदाहरण घड़े के समान। तो शब्द के अनित्यत्व का कारण उपलब्ध हो रहा है ना घड़े में, तो शब्द के अनित्यत्व का कारण उपलब्ध होने से शब्द अनित्य है। तो हम उसका उल्टा उदाहरण देते हैं आपको। शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञा। अस्पर्श वाला होने से ये हेतु। आकाश ये उदाहरण। ये प्रतिवादी का शब्द के नित्यत्व के विषय में प्रतिज्ञा है। तो जैसे शब्द के अनित्यत्व का कारण उपलब्ध होने से शब्द अनित्य बन रहा है, तो शब्द के नित्यत्व का कारण उपलब्ध होने से नित्य बन जाएगा। ऐसा कह करके खंडन कर रहा है शब्द के अनित्यत्व का। और हेतु क्या है खंडन करने के पीछे? कारण की उपलब्धि होने से। इसको उपपत्ति सम कहते हैं। हाँ जी, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है? बात को समझने का प्रयत्न करना। जब एक कहता है आप शब्द को अनित्य मानते हो, क्यों मानते हो? क्योंकि उसके अनित्यत्व का कारण दिखता है हमको। तो जिस कारण से शब्द को अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हो, तो प्रतिवादी कहता है हमें शब्द नित्य दिख रहा है, क्योंकि उसके नित्यत्व का कारण उपलब्ध होता है हमको, इसलिए शब्द नित्य है। ऐसा कह करके अनित्यत्व का खंडन कर रहा है। और हेतु क्या दे रहा है? कारण की उपलब्धि को लेकर के, कारण के दिखाई देने को लेकर के वो खंडन कर रहा है, इसलिए उसको उपपत्ति सम कहते हैं। हाँ जी, तेज नारायण जी, स्पष्ट हो रहा है? जी स्वामी जी, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं एक दूसरे में अंतर। कभी कभी बहुत बारीक से पढ़ने की आवश्यकता है।
पुनः अभ्यास करेंगे तब हम स्पष्ट कर पाएंगे। हाँ अभी जी। तो वर्तमान में तो समझ में आ जाता है। जी जी जी, क्योंकि देखिए इतनी इतनी जातियां हैं तो अब थोड़ा थोड़ा अंतर, जाति तो जाति है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होगा ना। आप पूरा अंतर देखना चाहेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होगा। तो बात क्या हो रही है? धर्म को लेकर जी, हाँ जी क्योंकि एक धर्म को लेकर पहले ही कंफ्यूजन पैदा किया जा चुका है। जी जी दूसरे धर्म को लेकर उसने आपत्ति की जा चुकी है। अब इसी तरह से उसका दूसरा धर्म लेकर, कारण की उत्पत्ति को लेकर, जी। तो ये बहुत बारीक चीज आ गई। तो इससे बड़ा बार बार गंभीर अध्ययन करना होगा। अभी हम एकदम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब जो बात कही जा रही वो तो समझ में आ रही है ना। जी जी, वो समझ आ रही है। बस इतना ही समझना है हमको, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जी जी। वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। कारण उपलब्धि का क्या मतलब हुआ? कारण उपलब्धि, कारण उपलब्धि का मतलब है किसी को आप अनित्य सिद्ध करना चाह रहे हो तो उदाहरण दोगे ना, उदाहरण। जी अब उस उदाहरण में घड़े का उदाहरण दिया तो घड़े में अनित्यत्व दिखता है आपको? तो दिख रहा है ना, कारण उपलब्ध हो रहा है ना। यानी उपलब्धि का मतलब है दिखाई देना, सिद्ध होना। तो अब घड़े को देखने से आपको घड़े में क्या दिखता है? आपको अनित्य दिखता है या नित्य दिखता है? घड़े में अनित्य। अनित्य का, अनित्य रूपी कारण उपलब्ध हो रहा है ना वहाँ पर। जी स्वामी जी। तो अनित्यत्व के कारण की उपलब्धि से शब्द को हम अनित्य सिद्ध कर रहे हैं। अब उसका विरोधी तो उसको हमारी बात थोड़ा मानेगा, वो अपना पक्ष रखेगा। तो जैसे आपको अनित्यत्व का कारण दिखने से आप उसको अनित्य मान रहे हो, तो हमको नित्य का कारण दिख रहा है, इसलिए हम नित्य मानेंगे शब्द को। अब वो अपना अपना पक्ष रखेगा। उसका अपना पक्ष क्या है? उसका शब्द नित्य है। अब हेतु क्या है? अस्पर्श वाला होने से। और उदाहरण देता है आकाश। आकाश में स्पर्श नहीं होता है, तो आकाश के अस्पर्शत्व हमको दिख रहा है आकाश में, इसलिए वो नित्य है। तो जैसे आकाश है वैसे शब्द भी नित्य है, क्योंकि वो शब्द में भी स्पर्श है। तो नित्य का कारण भी तो दिख रहा है ना। जी। तो जैसे आपको अनित्य का कारण दिखने से आप उसको अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो हमको नित्य का कारण दिखने से हमको नित्य सिद्ध करेंगे। ऐसा कह करके तो अनित्य का तो खंडन कर दिया ना उसने। तो इस ये आधार क्या बना? उपलब्धि, कारण की उपलब्धि। हेतु बन रहा है, आधार क्या बना? कारण की उपलब्धि। तो कारण की उपलब्धि को लेकर के जब खंडन करता है, इसको उपलब्धि उपपत्ति सम कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्पष्ट हो गया जी वर्मा जी सब? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये है जी उपपत्ति सम नामक जाति। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? सूत्र एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। सूत्र का अर्थ ही तो बता रहा हूं मैं। उभय कारण उपपत्ति। उभय कारण का मतलब है दोनों कारणों की सिद्धि से। नित्यत्व का कारण भी सिद्ध हो रहा है, अनित्यत्व का कारण भी सिद्ध हो रहा है। तो दोनों कारणों की सिद्धि से ऐसा कह करके जब व्यक्ति खंडन करता है, उसको उपपत्ति सम कहते हैं। जी धन्यवाद। आपके अनित्यत्व का कारण भी दिख रहा है, इसलिए आप अनित्य मान रहे हो। तो हमारे नित्यत्व का कारण भी दिख रहा है, इसलिए हम नित्य मान रहे हैं। ऐसा कह करके कारण की सिद्धि से सामने वाला का खंडन कर रहे हैं। तो आपका क्यों माने हम अनित्य? हम अपना मानेंगे। नित्य का कारण दिख रहा है इसमें हमको, इसलिए हम इसको नित्य मानेंगे। तो ऐसा कह करके अनित्य का जब खंडन करता है तो उसको उपपत्ति सम नामक जाति कहते हैं। उपपत्ति का मतलब सिद्धि। किसकी सिद्धि? कारण की सिद्धि। तो जहाँ कारण की सिद्धि हो रही है, सिद्धि का मतलब है कारण उपलब्ध हो रहा है, कारण दिख रहा है हमको। अनित्यत्व का कारण दिख रहा है, इसलिए हम उसको अनित्य मानते हैं, और उनको नित्य का कारण दिख रहा है, इसलिए उसको नित्य मानते हैं। अब किसकी बात मानेंगे? दोनों के कारण की सिद्धि हो रही है, इसलिए मैं आपके अनित्य को क्यों माने? हम नित्य मानेंगे। ऐसा कह करके जब वो खंडन करता है, इसको उपपत्ति सम कहते हैं। और आधार क्या बना?
उत्पत्ति अर्थात सिद्धि। किसकी सिद्धि? कारण की सिद्धि। तो जिसकी सिद्धि से बात बन रही है उसी को यहाँ पर उत्पत्ति सम नामक जाति से बोल दिया। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। उत्पत्ति कारण अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः। उत्पत्ति का मतलब सिद्धि। तो सिद्धि रूपी कारण को स्वीकार कर लेने से, यानी कारण की सिद्धि को स्वीकार कर लेने से, भाई किसी के कारण की सिद्धि स्वीकार कर रहे हो ना, तो उसकी कारण की सिद्धि को स्वीकार कर लेने पर फिर आप खंडन कैसे कर सकते हो? आपने कहा है ना अनित्यत्व कारण की सिद्धि हो रही है आपके पक्ष में, तो कारण की सिद्धि तो आप मान लिया है ना। हमारे अनित्यत्व के कारण की सिद्धि होती है ऐसा आपने बोला है। उभय कारणोपत्ति कहा ना आपने, दोनों कारणों की सिद्धि से, अर्थात हमारे कारण की सिद्धि भी तो आपने मान लिया है ना। जब मान लिए तो खंडन क्यों कर रहे हो आप? इसलिए उत्पत्ति कारण अभ्यनुज्ञानात्, उत्पत्ति सिद्धि के कारण को स्वीकार कर लेने से अप्रतिषेधा, फिर आप खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? उभय कारणोपत्ते इति ब्रुवता, जो आप हमारे खंडन करने के लिए निकले, और खंडन क्या कर रहे हो? उभय कारणोपत्ते, दोनों कारणों की सिद्धि से। अब दोनों कारणों की सिद्धि का मतलब है उसमें एक कारण हमारा भी तो है, और जिस कारण को आप सिद्ध मान रहे हो, जब सिद्ध मान लिया तो फिर उसका खंडन कैसे कर सकते हो? तो उभय कारणोपत्ते ऐसा कह करके अनित्यत्व कारणोपत्ते, अनित्यत्व के कारण की सिद्धि होने से अनित्यत्व न प्रतिषिध्यते, फिर उस अनित्य का खंडन आप नहीं कर सकते। यदि प्रतिषिध्यते, यदि आप खंडन करते हो तो फिर न उभय कारणोपत्ति स्यात्, फिर उभय कारणोपत्ति कह नहीं सकते आप। हाँ जी मधु जी, कुछ समझ में आ रहा है? स्वामी नमस्ते, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मन में फिर आप कहेंगे कि ट्रैक से हट जाते हैं, तो समझने का प्रयास करें। हाँ जी, कंफ्यूजिंग इसलिए है, शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करना है हमको। वो पकड़ लिया, लेकिन वो दिमाग में आ रहा है कि दोनों खंडन किए जा रहे हैं। वो अपनी बात को प्रूव कर रहा है, वो अपनी बात को प्रूव कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकलेगा वो नहीं हमें पता चल रहा। कंक्लूजन आप फिर कहेंगे कि ट्रैक से अलग हो रहे। नहीं, ट्रैक से अलग नहीं हो रहे। कंक्लूजन यही होगा ना, जब आपने बोला है दोनों की सिद्धि से, तो दोनों की सिद्धि का मतलब है दोनों लड़ रहे हैं। आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रही है आपसे, तो दोनों की बात सही है। जब दोनों की बात सही है तो फिर खंडन क्यों कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है। जब आप बोल रहे हो दोनों सही है, आपका कारण भी सही है। जब बहू ने अपने पक्ष के लिए कारण बता, वो जो मानती है बहू, उसकी सिद्धि के लिए कारण बताती है, तो उसके कारण को आप स्वीकार कर रहे हो, और अपने कारण बता रहे हो, अपने कारण को भी स्वीकार कर रहे हो। तो दोनों कारणों को स्वीकार करते हो, फिर खंडन कैसे कर सकते हो बहू का आप? ठीक है देखो, बहू का बोल दिया तो समझ में आ गया। नहीं स्वामी जी, मैं समझ वही रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी बात को ठीक बता रहे हैं, और दोनों की बात में ठीक भी है, तो कहीं तो हो ही गया वो। मतलब आप एक ओर से तो स्वीकार कर रहे हो और एक ओर से उसी का खंडन कर रहे हो। मुख्य बात पकड़ना है हमको ये। अच्छा, मुख्य बात क्या पकड़ना है? आप मान करके फिर खंडन कर रहे हो, यानी वो सही मान भी रहे हो और खंडन भी कर रहे हो। ये हमको देखना है। तो जब बोलने वाला जो बोल रहा है उभय कारणोपत्ते, दोनों कारणों की सिद्धि हो रही है, तो दोनों कारणों की सिद्धि भी कह रहा है और फिर खंडन भी कर रहा है। या तो आप खंडन करते हैं तो दोनों कारणों की सिद्धि नहीं, फिर वहां पर एक कारण की सिद्धि मानना पड़ेगा, तभी आप खंडन कर सकते हो।
देखो आपका कारण सही नहीं है, मेरा कारण सही है, इसलिए मैं आपका खंडन कर रहा हूं। एक तो ये है, तब तो आपकी बात मानी जाएगी। अब आप एक और, आप भी सही और मैं भी सही, लेकिन फिर भी मैं आपका खंडन कर रहा हूं, ये कैसे बात बनेगी? ठीक है, आप समझ में नहीं। हम उसे ठीक सही करने में ही लगे रहते हैं तो वो बात निकल जाती है। हाँ जी, तो आगे बढ़े जी। तो जब उत्तरकर्ता ने ये कहा, जब दोनों सही बोल करके फिर खंडन कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं, उभय कारणोपत्ति इति ब्रुवता, दोनों कारणों की सिद्धि होने से ऐसा कहते हुए अनित्यत्व कारणोपत्ति, जब अनित्यत्व के कारण की सिद्धि हो ही रही है, तो जब सिद्धि हो रही है तो अनित्यत्व न प्रतिषिध्यते, फिर अनित्यत्व का आप खंडन नहीं कर सकते। मैं भाष्य की पंक्ति को पढ़ रहा हूं, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यदि प्रतिषिध्यते, यदि आप खंडन करते हो हमारी, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों कारणों की सिद्धि से, ये नहीं बोल सकते फिर आप। तब तो एक कारण की सिद्धि से ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। अपने कारण की सिद्धि है और मेरे कारण की असिद्धि है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। उभय कारणोपत्ति वचनात्, दोनों कारणों की सिद्धि होने से ऐसा कहने के कारण से अनित्य कारणोपत्ति अभ्यनुज्जायते, हमारे अनित्य के कारण को आप स्वीकार कर रहे हो, ये माना जाएगा। और अभ्यनुज्ञानात्, स्वीकार करने से प्रतिषेध अनुपन्ना, फिर आप खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी, ये लगभग प्रकरण सम जैसी स्थिति नहीं है। प्रकरण सम में भी वो अपनी बात कहता है और ये अपनी बात कहते रहते हैं। नहीं, जब वो स्वीकार कर लेगा तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा। देखिए, प्रकरण सम में प्रकरण चालू रखना मुख्य है। वहां पर प्रकरण सम में के प्रकरण को चालू बनाए रखा जा रहा है। प्रकरण चालू रहेगा, आप अपनी बात रखते हो, मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर आप अपनी बात रख रहे हो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी अपनी बात रख रहे हैं हम लोग, खंडन नहीं कर रहे एक दूसरे का, गलत सिद्ध नहीं कर रहे। खंडन नहीं कर रहे मतलब उनको गलत सिद्ध नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो बात नहीं है ना, वो प्रकरण सम तो प्रकरण को चालू रखने के लिए, यहाँ पर तो दोनों कारणों की सिद्धि को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। जी स्वामी, जी जी जी। अब कहते हैं व्याघातात प्रतिषेध इति चेत, विरोधी होने से हम खंडन कर रहे हैं, अगर ऐसा कहे तो। व्याघात का मतलब विरोधी। व्याघातात प्रतिषेध इति चेत, आप हमारे से विरुद्ध बोल रहे इसलिए खंडन कर रहे हैं, अगर ऐसा कहे तो समानो व्याघाता, फिर तो आपके पक्ष में भी तो यही समान है। आप हमारे से विरुद्ध है इसलिए हम खंडन कर रहे हैं, तो फिर कौन सच्चा कौन झूठा बनेगा? केवल हमारे से विरुद्ध आप हो इसलिए मैं खंडन करूं, ये कोई हेतु नहीं है ना। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आप ये नहीं कह रहे हैं आप गलत हो इसलिए खंडन कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा है। आप मेरे पक्ष से विरुद्ध हो इसलिए खंडन कर रहा हूं। तो ऐसा अगर आप कहो तो मैं भी तो यही कहूंगा ना, आप भी तो मेरे से विरुद्ध है, ये कोई हेतु तो नहीं है ना। तो विरोध होने से ही खंडन थोड़ा किया जाता है। तो अगर ऐसे ही खड़े हो गए तो समानो व्याघाता, फिर आपके पक्ष में भी तो यही है, हम भी तो कह सकते हैं ना आप हमारे से विरुद्ध हो। तो इतने मात्र से आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम ब्रुवतो उक्त प्रतिषेध इति चेत, ये उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। पहला वाला तो वार्तिक है, उसी को खोल करके समझा रहे हैं। एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम, एक ही विषय के नित्यत्व और अनित्यत्व को लेकर के जो बात हो रही है, ये तो व्याहतम, ये विरुद्ध है ना। एक ही विषय को नित्य भी माने और अनित्य भी माने, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हम आपका प्रतिषेध कर रहे हैं, इसलिए हम आपका खंडन कर रहे हैं। एक ही विषय को, शब्द एक ही है ना, वो नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
नित्य है तो अनित्य नहीं है, और अनित्य है तो नित्य नहीं है, एक दूसरे का विरोधी है। तो विरोधी होने के एक ही विषय में दो विरुद्ध बात नहीं हो सकते, इसलिए हम खंडन आपको कर रहे हैं। तो ये बात हम भी तो कह सकते हैं भाई, हम इसको अनित्य मान रहे हैं, तो फिर आप नित्य नहीं कह सकते। एक ही विषय में आप विरुद्ध कथन क्यों ला रहे हो? ऐसा कह के हम आपका भी खंडन करेंगे, तो दोनों एक दूसरे का खंडन करेंगे, तो फिर बात तो बनेगी नहीं ना। बात तब बनती है जब हमारे को गलत सिद्ध करो। आप सही सिद्ध करते हुए खंडन नहीं कर सकते आप। तो स्वपक्ष परपक्ष यो समानो व्यागाता, दोनों पक्षों में विरोध तो समान ही है। चाहे आप हमारा खंडन करो, मैं आपका खंडन करो, तो दोनों पक्षों में समान है। सचा न एक तरस्य साधका, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला नहीं होगा ये आपका कथन। व्याघात होना रूपी जो हेतु दे रहे हो, इस कथन से आप दोनों पक्षों में से एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा ये उत्तर दिया है। उत्तर से क्या सीख लेना है हमको? हाँ जी, ये जो उत्तर दिया है, इस उत्तर से क्या सीख लेना चाहिए हमको? तो आप कभी भी खंडन करते समय ये ध्यान रखना, आप सही कह रहे हो लेकिन फिर भी मैं आपका खंडन करता हूँ, ये नहीं बोल सकते आप। सामने वाले को सही ठहराते हुए खंडन नहीं कर सकते हो, ये सीख लेना है हमको। हमेशा सामने वाले को गलत ही आपको साबित करना और गलत ही उसको प्रस्तुत करना, उसको सही के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते आप, ये सीख लेना है। पूरा हो गया जी आपका उपपत्ति सम नामक जाति। अब उपलब्धि सम नामक जाति, देखिए कितना अंतर है। वहां उपपत्ति का मतलब है सिद्धि, और यहाँ उपलब्धि का मतलब है दिखाई देना। उपलब्धि का मतलब है दिखाई देना। मेरे को उपलब्ध हो रहे हैं आप, अर्थात आप मेरे को दिखाई दे रहा है। उपलब्धि का मतलब है विद्यमानता होना। हाँ जी, आजकल आम उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ जी, उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये उपलब्ध होने का क्या मतलब है? तो आपको समझ में आ रहा है? माता शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी, उपलब्धि का मतलब तो प्राप्ति से होता है ना, प्राप्ति उपलब्धि। हाँ, तो प्राप्त हो रहे हैं आपको आम आजकल, तो आप क्या कहोगे? हाँ प्राप्त हो रहे हैं, यही तो कहोगे ना। तो आप प्राप्त हो रहे कहो या उपलब्ध हो रहे कहो या दिखाई दे रहे कहो, एक ही बात है ना। जी जी जी। जी। अब उपलब्धि को ध्यान में रख कर के खंडन कर रहा है, इसलिए उसको उपलब्धि सम कहते हैं। समझने का प्रयत्न करिए। निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात उपलब्धि समः। शब्दों को पहले समझने का प्रयत्न करिएगा। निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात उपलब्धि समः। निर्दिष्ट कारण अभावे, जो कारण बताया गया है उस कारण के ना होने पर भी, निर्दिष्ट का मतलब है जो कहा है आपने, जो कथन किया है, तो कथन किए हुए कारण के ना होने पर भी उपलम्भात, कार्य उपलब्ध होने से, तो उपलब्धि अर्थात हो रहा है, अर्थात कार्य दिख रहा है आपको, उसकी उपलब्धि हो रही है। तो उपलब्धि को लेकर के जब खंडन करता है व्यक्ति, तो उसको उपलब्धि सम कहते हैं। अब सूत्रार्थ को कैसे समझना है आप मेरी ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहने वाला क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को अनित्य सिद्ध करना है, ठीक है जी। तो हम किसको अनित्य सिद्ध करने के लिए चलें? शब्द को। शब्द अनित्य है, क्यों? प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, ये हेतु है। अब प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, तो प्रयत्न कौन करता है जी?
मनुष्य करता है ना, आप बोलने का प्रयत्न करेंगे तो शब्द उत्पन्न होगा। तो आप शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाहते हैं और हेतु क्या दिया आपने? प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से। तो जब आप प्रयत्न करोगे तभी उसके बाद शब्द उत्पन्न होता है। अब यहाँ प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से जो हेतु है ना, इस हेतु के बिना भी शब्द उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब आपके बोलने से शब्द उत्पन्न होते हैं ना, उसके अलावा शब्द उत्पन्न नहीं होते क्या? आप अवाक क्यों हो रहे हैं? समझने का प्रयत्न करो ना। आप बोलेंगे तो ही शब्द उत्पन्न होते, उसके बिना शब्द उत्पन्न। अब शब्द उत्पन्न हो रहा है? शब्द उत्पन्न होते हैं सामने, कोई ना कोई कारण होता है उत्पन्न होने का। देखो ये होता है पटरी से नीचे उतरने का मतलब। जो बोला जा रहा है ना, जो बात कही जा रही है उसमें दिमाग नहीं लगाता आदमी। जो बात कही जा रही है उसमें दिमाग नहीं लगा रहे। देखिए व्यक्ति कैसे वो पटरी से उतरते हैं, लोग रास्ते से कैसे भटकते हैं, ऐसे भटकते हैं। ये उदाहरण है। जो बात कही जा रही है उसको नहीं समझता व्यक्ति, जो नहीं कही जा रही है उसमें दिमाग लगाता है व्यक्ति। तो देखिएगा क्या बोला जा रहा है, प्रयत्न के बाद शब्द, प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद हेतु दिया है ना, शब्द अनित्य है, उसमें हेतु क्या दिया है? प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से। तो जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न के बाद में शब्द उत्पन्न होता हुआ दिखाया है। ओम भूर्भुवस्वः। अब मैंने प्रयत्न किया तो शब्द उत्पन्न हो गया, इसलिए शब्द अनित्य है। ये हमने अपना पक्ष रखा। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है तो आपने ये जो हेतु दिया है ना, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, इस हेतु के बिना ही हम उत्पत्ति दिखा रहे हैं आपको शब्द की। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? ये जो आपने हेतु दिया, इस हेतु के बिना भी हम शब्द की उत्पत्ति दिखाएंगे आपको। तो आपने जो निर्देश किया है शब्द की उत्पत्ति में कारण, उस कारण के बिना, उस हेतु के बिना भी हम शब्द की उत्पत्ति दिखाएंगे। इसका मतलब जब हम बिना आपके हेतु के भी शब्द उत्पन्न होता हुआ हम दिखा सकते हैं, ऐसा कहकर के सामने वाले का खंडन कर रहा है। और जो शब्द को उपलब्ध शब्द दिखा रहा है ना, वो भी उत्पन्न दिखा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बिना कारण के दूसरे कारण से उपलब्धि दिखाया उसने। तो इसका मतलब है प्रयत्न अनंतरिकत्वाद जो आपका हेतु है, ये कोई हेतु नहीं है, उसके बिना भी दूसरे हेतु से भी शब्द की उत्पत्ति दिखा रहा है वो। तो ये कह रहा है निर्दिष्ट कारण अभावे, जो आपने शब्द के उत्पत्ति में जो कारण का निर्देश किया है, उस कारण के बिना भी उपलम्भात शब्द की उत्पत्ति दिखाई देने से, ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है सामने वाले का। तो उसमें हेतु क्या दिया है? उपलब्धि। और वो उपलब्धि भी कौन सा है? आपके कारण के बिना भी उत्पत्ति हम दिखा रहे हैं। तो इस उत्पत्ति को देखा जाता है बिना आपके कारण के, ऐसा कह करके उसका खंडन करता है वादी का। इसको कहते हैं उपलब्धि सम नामक जाति। अब देखिएगा क्या दिखा रहा है, निर्दिष्टस्य प्रयत्न अनंतरीयकत्वस्य अनित्यत्व कारणस्य अभावे अपि, जो आपने निर्देश किया है हेतु, कौन सा? प्रयत्न अनंतरीयकत्व, उस हेतु के बिना भी अनित्यत्व कारणस्य अभावे, तो इस अनित्य को सिद्ध करने वाला जो कारण है आपका प्रयत्न अनंतरीयकत्व, उसके बिना भी दूसरे कारण से, वो कारण बता रहे वायु नोदनात्, वायु की गति से, वायु बहुत तीव्र गति से चल रही है, तो इस वायु के गति से, यानी वायु के गति से, वायु के
नोदन का मतलब होता है दबाव से, वायु के दबाव से वृक्ष शाखा भंगस्य, वृक्ष की जो शाखा है वो भग्न हो जाती है, टूट जाती है। वायु जब तेज गति से जाती है वायु, तो उसके दबाव से, वायु के दबाव से वृक्ष की शाखाएं, पत्ते हैं, सब टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो शब्द उत्पन्न होते हैं। तो शब्दस्य अनित्यत्व उपलभ्यते, शब्द का अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है आपका, आपके हेतु के बिना ही शब्द का अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है। तो फिर आपका हेतु बेकार हो गया। इसलिए निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावे अपि, आपके द्वारा निर्देश किए हुए साधन के बिना भी साध्य धर्मोपलब्ध्या, साध्य को सिद्ध करने का धर्म उपलब्ध होने से, ऐसा कह करके जब प्रत्यवस्थानम खंडन करता है तो उसको उपलब्धि सम कहते हैं। यहाँ अनुपलब्धि लिखा है ना, इसको काट करके उपलब्धि बोल कर दीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर। कहाँ पर स्वामी? हाँ जी, 27 के सूत्र में। आप कहाँ जाते हैं? जो मैं बोलता हूँ तो बोलते समय आप कहाँ जाते हो? हाँ, अच्छा, इसमें लास्ट में अनुपलब्धि लिखी हुई है यहाँ पर। हाँ, इस अनुपलब्धि के स्थान पे उपलब्धि कर लीजिएगा। हाँ जी, हो गए जी पूरा। जो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता, उपलब्धि को लेकर के खंडन कर रहा है, यानी वादी शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से, तो आपका जो प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना जो हेतु है, उसके बिना भी शब्द की उत्पत्ति होती हुई देखा जाता है। ऐसा कह करके क्या कहना चाहता है? आपने जो हेतु दिया वो गलत दिया है, ठीक है जी। ऐसा कह करके उसके अनित्यत्व का खंडन कर रहा है। और उसका खंडन किसको आधार बनाया उसने? उपलब्धि। उपलब्धि को ही कारण बनाया ना, तो इसलिए इसको उपलब्धि सम कहते हैं। अस्य उत्तरम, अब इसका समाधान करते हैं। और समाधान बहुत सरल है, समाधान बहुत सरल है। सरल ये है कि हम जो कहना चाह रहे हैं ना, शब्द उत्पन्न होता है, हम शब्द की उत्पत्ति दिखा रहे हैं। अब उत्पत्ति आप भी दिखा रहे हो, फिर काय को खंडन कर रहे हो हमारा? बस केवल हमने प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है ऐसा बोला है, इस कारण से आप खंडन करना चाहते हैं। तो हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि प्रयत्न के बाद में ही शब्द उत्पन्न होता है। शब्द की उत्पत्ति में यही कि हम कारणों का निर्धारण थोड़ा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो सिद्ध करना चाह रहे हैं उसमें कारणों का निर्धारण कर थोड़ा रहे हैं हम लोग। हम क्या निर्धारण कर रहे हैं? शब्द के अनित्यत्व को निर्धारण कर रहे हैं, ना कि इसी कारण से शब्द अनित्य सिद्ध होता है, ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं ना हम लोग। हमने तो एक हेतु दिया है कि प्रयत्न के बाद शब्द उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है ये मुख्य है शब्द, ना कि इसी कारण से उत्पन्न होता है, ऐसा तो हमने कोई प्रतिज्ञा तो किया नहीं है। उत्पत्ति के अनेकों कारण होते हैं जी, उत्पत्ति के अनेकों कारण होते हैं। आटे से रोटी बनता है क्योंकि पाचक के द्वारा बनाया गया होने से। अब पाचक ने बनाया तो इसका मतलब पाचक ही बनाता है क्या? माँ भी बनाती है, और माँ ना हो तो पिता भी बनाता है, कोई नहीं हो तो जो खाने वाला वो खुद बनाता है। पर बात क्या कही जा रही है? रोटी बनाई जाती है क्योंकि पाचक ने बनाया है, क्योंकि वो बनाने वाला है। तो आप कह रहे नहीं, पाचक के बिना भी तो रोटी बनती है, माँ भी तो बनाती है, पिता भी बनाता है, हाँ, और मैं खुद भी बनाता हूँ। तो पाचक से रोटी बनती है, तो पाचक का जो हेतु दिया है ना, इसलिए गलत है। हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि केवल पाचक से रोटी बनती है। रोटी बनती है
इसलिए वो अनित्य है। ये हम ये कहना चाह रहे हैं। अब कौन बनाता है, वो बनाने वाला कोई भी हो सकते है ना, हम एक ही बनाने वाला होता है ऐसा थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही प्रयत्नानंतरीयकत्व जो हमने हेतु दिया है, वो हेतु शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने में कारण बन रहा है नहीं बन रहा है? बनता है। बात समाप्त। अब यही कारण होगा और दूसरे कारण नहीं होते, हमने तो कारणों का निर्धारण तो नहीं किया है। तो यही उत्तर दे रहे हैं, कारणांतराद अपि तद्धर्मोपत्ति अप्रतिषेधा। कारणांतरात का मतलब है दूसरे कारण से भी तद्धर्मोपत्ति, उस शब्द के अनित्यत्व धर्म की सिद्धि होती है। इसलिए आप अप्रतिषेधा, हमारे कारण का खंडन नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी कारण से ही वो उत्पन्न होना सिद्ध होता है और उस जैसे अनेकों कारणों से नहीं होता है, ऐसा थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं। उत्पत्ति होती है, ये हमने सिद्ध करने का प्रयास किया, उत्पत्ति होती है। और आप उत्पत्ति के दूसरे कारण को ला करके आप मेरा खंडन थोड़ा कर सकते हैं। आप भी तो उत्पन्न सिद्ध कर रहे हो ना, शब्द को उत्पन्न ही तो सिद्ध कर रहे हो दूसरा कारण ला करके। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, शब्द उत्पन्न नहीं होता ये सिद्ध कर रहे हो आप, दूसरा कारण ला करके सिद्ध कर रहे हो। इतने मात्र से मेरा कारण गलत हो जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं कारणांतर से भी तद्धर्मोपत्ति, उस अनित्यत्व धर्म की सिद्धि होने से अप्रतिषेधा, हमारे कारण का आप खंडन नहीं कर सकते। प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद इति ब्रुवता, प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद ऐसा जो बोला जा रहा है, ये कारणतः उत्पत्ति अभिधीयते, कारण से उत्पत्ति होती ये बात कही जा रही है। इसी कारण से उत्पत्ति होती है ये नहीं कहा जा रहा है। दोनों बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद, ये जो हमने कारण दिया है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कारण से उत्पत्ति को बताया जा रहा है, यानी उत्पत्ति हो रही है तो कारण से होती है दिखाया जा रहा है, न कि इसी कारण से उत्पत्ति होती है ये दिखाया गया है। न कार्यस्य कारण नियम, कार्य की उत्पत्ति में कारण का नियम हम नहीं बना रहे। न कार्यस्य कारण नियम, कार्य की उत्पत्ति में कारण का नियम नहीं बना रहे हम लोग, मतलब इसी कारण से कार्य उत्पन्न होता है ऐसा नियम नहीं बना रहे। यदि च कारणांतरादपि उत्पद्यमानस्य शब्दस्य तदनित्यत्वम उपपद्यते, भले दूसरे कारण से भी उत्पन्न होने वाला शब्द है तो उस शब्द का अनित्यत्व ही तो सिद्ध हो रहा है ना। जब शब्द का अनित्यत्व ही सिद्ध हो रहा है, भले वो दूसरे कारण से हो रहा है, तो किमत्र प्रतिषिध्यते, फिर आप खंडन क्या कर रहे हो? आप खंडन मेरा कर रहे हो, आप खंडन कर क्या रहे हो? आप भी तो अनित्यत्व को ही सिद्ध कर रहे हो ना, मैंने भी तो अनित्यत्व को सिद्ध किया, फिर आप मेरा खंडन किसका कर रहे हो? बस कारण का खंडन कर रहे हो कि इसी कारण से। हमने कब कहा कि इसी कारण से उत्पन्न होता है? हमने कहा उत्पन्न होता है, वो कारण से उत्पन्न होता है। ये है आपका उपलब्धि सम जाति का स्वरूप और उसका उत्तर। तो उपलब्धि सम हो गए जी आपका। कितनी जातियां हो गई जी? अभी 20 हो गए। अब उपलब्धि सम का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपलब्धि सम। बस इसका उल्टा कर लो तो समाधान हो गया आपका। पर समाधान हो गया तो इसको पढ़ना भी तो जरूरी है ना। एक तो उपलब्धि को ध्यान में रख करके खंडन करना और उसका उल्टा अनुपलब्धि। अब अनुपलब्धि को लेकर के अनुपलब्धि सम बना रहे, थोड़ा सा ही अंतर है ना, उसका उल्टा है, पर इस उल्टे को समझना है। अब शब्दों को देख करके घबराइएगा मत, पहले शब्दों को समझ लीजिएगा तो आपको समाधान आसान हो जाएगा। अब अनुपलब्धि सम में क्या कहना चाह रहे हैं, ये बातें सारी हो चुके हैं, केवल जाति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप मेरी ओर देखिएगा, पीछे जो बोला गया था
शब्द के बारे में। शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, तो प्रश्नकर्ता क्या कहता है? प्रतिवादी शब्द नित्य है। तो अनित्यवादी ने पूछा है प्रतिवादी से, यदि आप शब्द को नित्य मानते हो तो फिर दिखाई देना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए। दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो कोई वस्तु होती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो उसके पीछे कारण होते हैं, आवरक होते हैं। आवरण आने से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो किसी आवरण के कारण से वो दिखाई नहीं देती है वो वस्तु। ठीक है जी। अगर कोई वस्तु है फिर भी दिखाई नहीं दे रही है तो उसका आवरण होता है ना, दीवार रूपी आवरण होता है, धरती रूपी जे पानी है जी, धरती में है, लेकिन ऊपर से कैसे दिखाई देगा? आवरण है ना, धरती मिट्टी है, वो रोक रखा है उसको, पानी को। तो अगर कोई वस्तु है फिर भी दिखाई नहीं देती है तो उसका आवरण होता है। अगर आपका शब्द है तो उसका आवरण तो होना चाहिए, वो आवरण तो उपलब्ध नहीं होता है, तो आवरण की अनुपलब्धि है, ऐसा कह करके वादी ने बोला है। यहां तक पहुंच गए आप लोग? अब वो प्रतिवादी कहते हैं तो अनुपलब्धि भी तो उपलब्ध नहीं हो रही है, ना दिखाई देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब शब्दों में खेल रहा है। वर्मादि समझने का प्रयत्न करना। अब यहाँ पर वस्तु स्थिति जो उदाहरण है सामने, अब वो तो रह गया, अब शब्दों में खेल हो रहा है। शब्दों में खंडन चल रहा है, शब्दों से ही शब्दों का खंडन। तो वो कहता है अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि हो रही है। अर्थात अगर शब्द है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई आवरण होना चाहिए, और वो आवरण तो दिख नहीं रहा है। सिद्धांती कहता आवरण की उपलब्धि नहीं है, अर्थात आवरण दिख नहीं रहा है आपका, तो मैं कैसे मानूंगा शब्द है? तो अब आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई ना देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो शब्दों में खेल है ना, अब ये दिखाई ना देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, कह करके वो खंडन कर रहा है। इसी को कहते हैं अनुपलब्धि सम। आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, ऐसा कह करके जब खंडन करता है तो इसको कहते हैं अनुपलब्धि सम। आइए अब इन्हीं बातों को यहाँ के पंक्तियों से समझेंगे। अगर पंक्तियों से समझ में नहीं आया और मेरे कहने से समझ में आया तो इसमें खुश हो जाइएगा। अब जो भाषा को समझना चाहते हैं मैं उनके लिए भाषा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो भाषा से जिनको नहीं लेना देना है, सिर पकड़ करके बैठता, पता नहीं क्या हो रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर से निकल रहा है, वो परेशान हो रहा होता है। वो कोई परेशान होने की बात नहीं है, अर्थ समझना है, अर्थ मुख्य आपके लिए। अब शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दोष आपका है, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है, संस्कृत भाषा आती नहीं है। अब उसमें मेरा क्या दोष है? उसमें तो आपका दोष है। आज ही इसने अंग्रेजी में कुछ बोला है तो दूसरा जो है ट्रांसलेटर ने जो है ना उसका भाव बता देता है, और एज इट इज़ एक एक पंक्ति का ट्रांसलेट थोड़ा करेगा वो तो उसका भाव समझाता है। अच्छा इतना ही है, इतना लंबा बोला था और आपने तो 2 शब्दों में बोल दिया। अब मैं क्या करूं जी? अब मैं इतना ही बोल सकता हूं। अगर आपको उसकी एक एक अक्षर को, एक एक सेंटेंस को आपको समझना है तो अंग्रेजी सीख लो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं इतने से आप संतुष्ट हो जाओ। आदमी पाकर के भी असंतुष्ट रहता है, उपलब्धि से भी असंतुष्ट रहता है व्यक्ति। तो इसलिए आप असंतोष में मत जाइएगा, आपको तात्पर्य समझ में आना चाहिए। अब भाषा को जो समझना चाहते हैं वो आइए। ना प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि। ये वादी अपनी बात को रखता हुआ खंडन करेगा प्रतिवादी का। वादी अपनी बात को रखता हुआ प्रतिवादी का खंडन करेगा
वो वादी का अपना स्वरूप दिखाया है। अब उसके बदले में अगला 29वां सूत्र है, ये तो भूमिका है। यानी जो 29वां सूत्र में अनुपलब्धि को लेकर के जो खंडन करता है, उसके खंडन करने से पहले का जो स्वरूप होता है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य न अनुपलब्धि। ये जो पहला वाला जो ना है ना, वो अंत में लगाना है। उच्चारणात् प्राग, उच्चारण से पहले, विद्यमानस्य शब्दस्य, विद्यमान शब्द का अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात उपलब्धि है, ऐसा जो प्रतिवादी कहता है। वो यही कहता है ना, उच्चारण से पहले भी वो शब्द रहता है, क्योंकि वो तो नित्य मानता है ना, प्रतिवादी शब्द को नित्य मानता है। तो आप उच्चारण करो या ना करो, शब्द तो विद्यमान है। तो हमारे उच्चारण से पहले भी शब्द उपलब्ध विद्यमान है ना, वो अनुपलब्ध नहीं, वो विद्यमान है। तो वो विद्यमान है मैं कैसे मानूं? ये सिद्धांती कह रहे हैं उच्चारण से पहले शब्द है तो ऐसे शब्द की उपलब्धि तो नहीं हो रही है, उसकी उपलब्धि तो नहीं हो रही है। अकस्मात क्यों उपलब्धि नहीं हो रही है? आवरणादि अनुपलब्ध है, उसको रोकने वाला कोई आवरण तो दिख नहीं रहा है हमको, तो मैं कैसे मानूं शब्द उपलब्ध है? हाँ जी, पंक्तियों को पकड़ लीजिएगा। उच्चारणात् प्राक्, उच्चारण से पहले, विद्यमान से शब्दस्य, विद्यमान शब्द का या शब्द की, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब है ना होना, ना नहीं है अर्थात है, शब्द विद्यमान है, ये कहना चाह रहा है। अगर विद्यमान है तो उसका आवरण होना चाहिए। सिद्धांती अब अपनी ओर से कह रहे हैं अगर वो शब्द विद्यमान है तो आवरण होना चाहिए, और आवरण तो नहीं है, इसलिए शब्द है ही नहीं है, ये सिद्धांती का कहना है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है क्यों नहीं है? अकस्मात, तो आवरणादि अनुपलब्ध है। अगर शब्द है तो उसका आवरण होना चाहिए, आवरण उपलब्ध होना चाहिए, आवरण तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए शब्द विद्यमान नहीं है। यथा, जैसे कि, ये सिद्धांती व्यक्ति बोल रहा है सारी बातें प्रश्नकर्ता को ध्यान में रख करके। यथा, जैसे कि, विद्यमानस्य उदकादेः अर्थस्य, जो विद्यमान, उदक कहते पानी, तो विद्यमान जो पानी रूपी अर्थ है उसके आवरणादे अनुपलब्धि, आवरण आदि के कारण से उस जल की उपलब्धि नहीं होती, अर्थात वो जल दिखता नहीं है। जल विद्यमान है लेकिन आवरण के कारण से विद्यमान जल उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। हाँ जी, गर्मी आ गई ना, गर्मी आ गई, गर्मी लग रही है जी, थोड़ा सा प्यास लग रही है, पानी दो। तो आपने कहा दिख रहा है नहीं, आपको सामने नहीं दिख रहा है। अरे मेरे को कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो पानी चाहिए। अरे पानी है, सामने नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्योंकि वो घड़े के अंदर है। पानी कहाँ है जी? घड़े के अंदर है। अरे मेरे को दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? पानी तो है, और कहाँ है जी? घड़े के अंदर है। तो विद्यमान है फिर भी दिख नहीं रहा है, तो कारण क्या है जी? आवरण। कौन है वो आवरण? घड़ा। घड़ा रूपी आवरण के कारण से विद्यमान पानी दिखता नहीं है। तो किसकी उपलब्धि हो रही है जी? हमको आवरण की उपलब्धि हो रही है। अगर कोई वस्तु होती है और फिर होती हुए वो वस्तु दिखाई नहीं देती है तो हमको क्या उपलब्ध होता है? आवरण उपलब्ध होता है। ठीक है जी। न एवं शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादिना अनुपलब्धि, पर यहाँ शब्द के विषय में तो ऐसा है ही नहीं है। न एवं शब्दस्य अग्रहण कारणेन, शब्द के ग्रहण न होने का जो कारण है वो है आवरणादि। वो आवरणादि के कारण से वो अनुपलब्धि हो रही है, ऐसा तो है ही नहीं है। न एवं, ऐसा तो है ही नहीं है।
शब्द विद्यमान कह रहे हो तो उसके शब्द के ग्रहण ना होने का जो कारण है आवरण, उस आवरण की उपलब्धि तो है ही नहीं है, उसकी तो अनुपलब्धि हो रही है। तो मैं कैसे मानूं शब्द है, ये कहना चाह रहे। कहते हैं गृह्येत चेत गृह्येत च एतद अस्य अग्रहण कारणम उदकादिवत्। अगर वो आवरण होता तो जैसे पानी का आवरण यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है उसी के समान वो गृह्यता, उस शब्द का कारण भी यहाँ हमको ग्रहण होना चाहिए, उसका आवरण न गृह्यते पर उसका आवरण तो हमको गृहीत हो नहीं रहा है। तस्मात् इसीलिए उदकादि विपरीतः शब्द, ये जो शब्द है ये पानी से बिल्कुल अलग प्रकार का है, तो अनुपलभ्यमाना और उपलब्ध नहीं होता है। क्यों उपलब्ध नहीं होता है? क्योंकि वो है ही नहीं है, कैसे उपलब्ध होगा, इसलिए वो शब्द अनित्य है। ऐसा कह करके सिद्धांती ने शब्द को अनित्य दिखाया है यहाँ पर इन 3 पंक्तियों में। 3.25 पंक्ति मान लो, इसका भाव समझ में आ गया जी आप लोगों को। कोई वस्तु होती है और होती है तो उसका कोई ना कोई आवरण होता है, उस आवरण के कारण से वो दिखाई नहीं देती वो वस्तु होती हुई भी, जैसे कि पानी। ठीक इसी प्रकार से शब्द विद्यमान है ऐसा आप जो कह रहे हो, क्योंकि उसको नित्य सिद्ध करना है आपको प्रतिवादी को, तो शब्द है फिर भी वो दिखाई नहीं दे रही है, शब्द अर्थात सुनाई नहीं दे रही, इसका ये मतलब है। दिखाई देने का मतलब आप आंख से दिखाई थोड़ा देता, आप दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे नहीं दे रहा क्यों बोल रहे? तो यहाँ दिखाई देने के अलग अलग अर्थ होते हैं ना, वो अर्थ आपको तेल बुद्धि बन करके समझना है। हर बात मैं नहीं बोलूँगा, हाँ ये याद रखिएगा। जैसे बच्चों को डांटते हैं ना, ऐसा डांट रहा हूँ मैं, अभी सारा स्वरूप बदल गया मेरा बोलने का। तो अब अगर शब्द है तो दिखाई देना चाहिए। अब दिखाई देने का मतलब है सुनाई देना चाहिए। तो शब्द अगर है तो दिखाई देना चाहिए, और दिखाई नहीं दे रहा है, और न दिखाई देने के पीछे आवरण होता है, और वो आवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है, ये सिद्धांती का कहना है। अब प्रश्नकर्ता आ रहा है, अब अपनी बात रख रहा है। अब वो कैसे रख रहा है उसको पकड़ लीजिएगा। आपने बोला है ना आवरण की अनुपलब्धि होने से, तो आवरण की अनुपलब्धि का मतलब है आवरण दिखाई ना देना से। आवरण अगर शब्द है तो आवरण होना चाहिए, पर आवरण तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवरण के दिखाई ना देने के कारण से शब्द है ऐसा नहीं मान सकते। यही मानेंगे शब्द नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है, हम ये मानते हैं। तो अब आवरण की अनुपलब्धि जो है इसको पकड़ करके प्रश्नकर्ता कहता है तद अनुपलब्धे, ये जो आवरण की अनुपलब्धि है ये अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, तद अनुपलब्धे अनुपलम्बात, उस आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, अनुपलब्धि उपलब्ध ना होने से। हाँ, ये शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है? अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से। अभाव सिद्ध, उससे क्या होता है? अभाव की सिद्धि होती है। अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, ऐसा कहने से अर्थ क्या निकल के आ रहा है? अभाव की सिद्धि हो रही है। किसकी अभाव की सिद्धि हो रही है? अनुपलब्धि की उपलब्धि का, अनुपलब्धि की उपलब्धि का अभाव सिद्ध हो रहा है। अनुपलब्धि उपलब्ध ना होने से, शब्दों से आपको अर्थ को समझने का प्रयत्न करना। अनुपलब्धि उपलब्ध ना होने से, यानी दिखाई देना और एक ना दिखाई देना, न दिखाई देना भी दिखाई ना देने से, ऐसा बोल रहा है। तो न दिखाई देना भी दिखाई ना देने से क्या सिद्ध होता है? उसका अभाव सिद्ध होता है। और जब उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा तो दिखाई न देने का अभाव सिद्ध कर रहा है। तो जब दिखाई देने का अभाव सिद्ध करेगा तो क्या होगा जी? भाव हो जाएगा वहां पर। यह है खेल उसका। इसको
समझने का प्रयत्न करना। तो कहते हैं जब अभाव सिद्ध हो गया, अभाव सिद्ध हो गए तो तद विपरीतोपत्ति, उसके विपरीत की सिद्धि होती है, अर्थात भाव की सिद्धि होती है। ऐसा कह करके वो खंडन करता है, और ये खंडन किससे कर रहा है? अनुपलब्धि से कर रहा है। तो इसलिए वो अनुपलब्धि सम कहलाता है। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबको अब डर रहे हैं लोग। प्रेम जी, तेज नारायण जी, भीमसेन जी। हाँ जी, तेज नारायण जी, क्या नहीं समझ में आया? ये बात तो समझ में आ रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है जी, लेकिन शब्दों का जाल बहुत उलझ गया है। नहीं उलझना नहीं है, शब्दों जैसा शब्दों का जाल बता रहा है वो शब्दों के जाल के रूप में हमको समझना है ना। जी, बस इतनी सी बात है। अब उसको हम तात्विक रूप से देखना चाहेंगे तो वो तात्विक तो होता ही नहीं है, तो शब्दों का जाल है। कल्पना तो कल्पना होती है जी। अब वो कल्पना को मूर्त रूप में कैसे उदाहरण दे के समझाऊंगा मैं? उसको कल्पना के रूप में समझ लो। जी सर। हाँ जी, अनुपलब्धि। हाँ, माइक बंद करिएगा। अब सब लोग समझ लें, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ ले मैं जो कहना चाह रहा हूं। आपको बातों को पकड़ने का प्रयत्न करना है। एक होता है दिखाई देना। दिखाई देना तो समझते हैं। और एक होता है नहीं दिखाई देना, ये भी समझते हैं। अब दिखाई देना का मतलब है आवरण का दिखाई देना। यहाँ पर पानी है जी, दिख नहीं रहा है। क्यों जी? आवरण दिखाई दे रहा है हमको। क्या है वो आवरण? घड़ा। भाई घड़े के अंदर पानी है और घड़ा क्या है? पानी को रोकने का आवरण है। पानी के न दिखाई देने का कारण कौन है? घड़ा है, तो उसको कहते हैं आवरण। तो आवरण दिखाई दे रहा है। अब आते हैं शब्द। शब्द भी है बोल रहे हो आप, भाई वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा का मतलब है सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसको सुनाई नहीं दे रहा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर उपलब्धि बोला है उसने और अनुपलब्धि बोला है। उसके शब्दों में ही हमको समझना है। तो अब शब्द है बोल रहे हो तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, अर्थात दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, आप कह रहे हो तो शब्द है तो दिखाई देना चाहिए ना। अब होते हुए भी नहीं दिखाई देता है तो उसमें हमें आवरण होता है। भाई शब्द है फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका आवरण होना चाहिए। अब आवरण भी तो नहीं दिख रहा है हमको। किसी को दिख रहा है क्या? आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं, क्या बोलूंगा? आवरण की अनुपलब्धि है, ये कहूंगा ना। शब्द है, आप ऐसा कहना चाह रहे हो, लेकिन उसका आवरण तो है नहीं, तो आवरण की अनुपलब्धि है। इसका क्या मतलब होता है आवरण की अनुपलब्धि? आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, यह है आवरण की अनुपलब्धि का मतलब। अब आता है प्रश्नकर्ता, आपने कहा आवरण की अनुपलब्धि अर्थात आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा वो बोल रहा है। तो नहीं दिखाई देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। आप नहीं है बोल रहे हो, ये नहीं है ये भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे मानूंगा? आप अनुपलब्धि को ध्यान में नहीं दिखाई देने को मान करके शब्द नहीं है बोल रहे हो, तो आपके अनुपलब्धि भी तो उपलब्ध नहीं हो रही है, तो आपकी अनुपलब्धि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। तो आपकी अनुपलब्धि दिखाई नहीं दे रही है बोल करके मैं शब्द है क्यों नहीं कह सकता? ये वास्तविकता है कहने वाले का। और दोनों का आधार क्या बन रहा है? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि से आप है नहीं है बोल रहे हो, तो मैं अनुपलब्धि से है क्यों नहीं बोल सकता?
ये सिद्धांत, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। और हेतु क्या बनाया उसने? अनुपलब्धि। तो इसी अनुपलब्धि को लेकर के जब वो खंडन करता है तो इसको अनुपलब्धि सम कहते हैं। ये वास्तविकता है, ये बात है। तो सूत्रार्थ आपने समझने का प्रयत्न किया है जी, फिर भी और समझ करके आइए आप। कल रविवार है, कल भी कक्षा होगी, कल भी कक्षा होगी, सभी लोग सुन लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।